हाय स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के जो 9वां सवाल है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को हम पढ़कर सुना देते हैं। दिया है कि दी गई आकृति में यल समांतर है यन के। ये जो रेखा दिया है यल, ये समांतर है यन के। उसके बाद दिया है कि कोण 3 संबंध है कोण 8 के। यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दिया है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है कि कोण 3 संबंध है कोण 8 और बराबर दिया है एक संबंध है 2। ठीक है। उसके बाद दिया है कोण 4 और तब कोण 4 और कोण 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात का करना है कोण 4 और कोण 3 के मान बताना है कि कितना होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आराम से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है कि जो कोण 3 है और जो कोण 8 है, जब भी हमार जोतेला ना तो अन्हार कर देला। कोण 3 बराबर को किसके मान सकते हैं? नहीं तो हम कोण जो एक संबंध 2 दिया है तो 1 मान सकते हैं, और कोण 8 जो दिया है तो उसको क्या मान सकते हैं? इसको 2 मान सकते हैं। इसके आगे यक्स लगा सकते हैं कि ये एक यक्स है, ये 2 यक्स है। अनुपात में जो भी दिया रहता है उसके आगे यक्स लगा लेते हैं हम लोग आराम से। उसके आगे देखिए, अब देखिए ये जो कोण 3 है और जो कोण 8 है, ये तो कोण 8 जो होगा ये कोण 3 के बराबर होगा ना। जो ये कोण 3 है ये कोण 8 के बराबर होगा। उसके बाद तो कोण 3 कितने का दिया है? देखिए यहाँ पर पहले निकाल ही लेते हैं इसको। देखिए कोण 3 और प्लस कोण 4 बराबर हमको कितने का चाहिए? 180 अंश चाहिए। कोण 3 और कोण 4 पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ये तो नॉर्मल बात है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है ये तो देखिए यहाँ पर दिया है जो कोण 3 है वो कोण 8 के संबंध में है, और इसमें दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर भी है। कोण 3 और बराबर है किसके? एक संबंध है 2 के। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ये कितना दिया है कोण? यक्स एक तो लिखते नहीं है, और प्लस 2 यक्स। हल करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएगा ना। तो 3 यक्स हो जाएगा। इक्वल टू हमको चाहिए 180 के बराबर। तो यहाँ से यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। यक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 180, ये 3 का मल्टीप्लाई है इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 60 अंश। यानी यक्स का मान हमको कितना मिल गया? यहाँ पर 60 अंश मिल गया है। यक्स का मान यदि 60 मिल गया तो आराम से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं यक्स का मान। देखिए यहाँ पर कोण 3 को कितना माने हैं? यक्स माने हैं, तो यक्स का मान कितना आया है? 60 अंश। इसमें क्या भर सकते हैं? 60 अंश, है ना। उसके बाद देखिए ये कितना है? 2 यक्स है। 2 यक्स बराबर यानी 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 120 अंश, है ना। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 120 अंश, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में बस यही पूछा था कि कोण 3 और कोण 4 के मान बताइए, तो हम लोग निकाल चुके हैं। जो कोण 3 है उसका मान 60 है, और जो कोण 4 है उसका मान 120 है। आंसर में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो कोण 3 होगा वो 60 अंश होगा, और कोण जो 4 होगा
वो 120 अंश होगा। यदि आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोगों ने 9वां सवाल नोट कर लिया होगा। 10वें सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर 10वां सवाल का फिगर बना दिया है हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फिगर में बताया है कि ये जो यन यम जल ये तीनों रेखा है, ये समांतर रेखा है आपस में, और ये जो पी रेखा है इसको प्रतिच्छेद करती है। और यहाँ पर जो यक्स वाई और जेड दिया गया है, ये तीनों का हमको मान बताना है। किसका किसका मान बताना है? यक्स का मान बताना है, वाई का मान और जेड का मान। इन तीनों का मान हमको बताना है कि कितना होगा। तो आइए इसको एकांतर संगत बाय जो भी कोण लगेंगे उसको लगाकर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बना है हमारा 110 अंश, यहाँ पर अगर इसको इस लाइन में पूरा यदि सटा दें, ऐसे यदि सटा दें पूरा, तो ये 180 अंश का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पर है तो ऐसे सटाएंगे तो पूरा 180 अंश का कोण बनेगा ना। 180 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 110 अंश तो हमारा इतना एक कोण हो चुका है, तो इसके ऊपर वाला जो बचा पार्ट इतना वाला है, तो ये कितने अंश का होगा? दोनों मिलकर 180 अंश होना चाहिए। तो यदि मान लेते हैं कि ये कोण जो है वो यक्स अंश का है, तो दोनों कोण मिलकर कितना हुआ? यक्स प्लस, यहाँ तक आ रहा है ना, यक्स प्लस, यदि मान लेते हैं कि ये कोण यक्स अंश का है, तब यक्स प्लस ये कितने का है? 110 अंश का है। 110 अंश का है। कितना का बनना चाहिए था दोनों को मिलकर? 180। 180 अंश बनना चाहिए था दोनों को मिलकर। चलिए तो यक्स का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। 110 को उधर ले चलेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 110 को घटाइए, इसमें से कितना बचेगा? यक्स का मान कितना आ गया? 70। तो अब हम बता सकते हैं कि ये दोनों कोण मिलकर 110